हेलो बच्चों, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, बच्चों एक ट्रेन है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कुछ डिस्टेंस कवर किया। अगर वो ट्रेन 10 किलोमीटर फास्ट हो जाए तो जो उसके पहुंचने का समय है किसी दूसरे स्टेशन पर, वो 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएगी। और अगर उसको 10 किलोमीटर स्लो कर दिया जाए तो जो उसके पहुंचने का समय है उससे वो 3 घंटा लेट हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बताना है ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चों इससे पहले मैं बताऊं, पहले ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक फिजिक्स का एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो देखियो भाई क्या है, देखो इसमें जो अननोन है पहले वो ढूंढो। अननोन क्या है? क्या डिस्टेंस है अननोन? हाँ वो तो होगा ही डिस्टेंस, लेकिन हमें स्पीड भी तो नहीं पता, ना हमें टाइम पता है। ना हमें स्पीड पता है ना हमें टाइम पता है, तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो अननोन हमेशा दो होने चाहिए ताकि दो वेरिएबल हो और दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बने। तो इसलिए मैंने स्पीड और टाइम को अननोन माना है, और ये दो फाइंड आउट कर लूंगा तो डिस्टेंस तो आ ही जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, और टाइम जितने टाइम तक उसे शेड्यूल टाइम जो उसको पहुंचना है वो मैं मान लेता हूं वाई आर। ठीक है, ओके। अब क्या गिवन है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है x, डिस्टेंस नहीं पता, नहीं पता, टाइम है y, तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब इसमें सिचुएशन क्या है कि अगर अगर ट्रेन 10 किलोमीटर फास्ट कर दी जाए, मतलब मैं आगे के पेज पे बताऊंगा ये, मतलब इफ स्पीड हो x प्लस 10, तो टाइम क्या हो जाएगा? जो शेड्यूल टाइम था पहले क्या था y, उससे उससे 2 घंटा कम, मतलब y-2। तो यहां पर ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है x प्लस 10, और टाइम बच्चों कितना आ गया है y-2। देखो ना टाइम 2 घंटे पहले ही हो गया। और डिस्टेंस कितना है जो पहले था? अरे डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, स्पीड के बढ़ने से टाइम कम हो गया लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही है। दो प्लेसेस के बीच में जगह तो वही रहेगी ना, ट्रेन को जहां से जहां तक जाना है वो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x इंटू वाई। वही था अभी हमने देखा था, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y-20। तो ये एक्स वाई से एक्स वाई गया, बचा क्या? -2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। अब आप देख रहे हो सब में इवन कॉफिशियंट है, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। और सिचुएशन क्या है? सेकंड सिचुएशन देखिए। सेकंड सिचुएशन है कि अगर स्पीड हो जाती है 10 किलोमीटर लेस, 10 किलोमीटर लेस, तो उसको 3 घंटा लेट हो जाएगा। x-10, तो जो टाइम होगा उसका पहुंचने का वो शेड्यूल टाइम से 3 घंटा कम होगा। 3 घंटा एक्स्ट्रा होगा, नहीं कम नहीं होगा, लेट हो जाएगा। लेट मतलब प्लस हो जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा 3 घंटा और। तो यहां पर ये आर में लेते हैं और ये लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस अगेन सेम रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस क्या है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? x-10, और टाइम है y+3, और डिस्टेंस क्या है? वही x इंटू वाई, पहले वाला डिस्टेंस सेम रहेगा। यहां पर xy, यहां पर +3x -10y,
-30, यहां पर एक्स वाई से एक्स वाई गया, 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देखो कुछ भी यहां पर कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं यहां से कुछ कॉमन नहीं लूंगा, इज इक्वल टू 30। ये हो गया है इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन से करोगे तो ज्यादा आसान है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मैं y को हटाना चाहता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, -2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, और ऐड कर दो इसको इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई उसको इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया x और ये हो गया 50, तो x और 50 हो गया। स्पीड ऑफ ट्रेन 50, तो यहां पर देखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन 50 कहीं पर है क्या, 50 है। हमें डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, x आ गया, y भी आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू, तो पुट x इज इक्वल टू 50 इन वन इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू 12, y 12 है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस पूछा ना मैं, डिस्टेंस x आ गया, x आ चुका है 50, x है बच्चों 50 और y है बच्चों 12, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x, टाइम है y, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 60 किलोमीटर, तो नहीं 60 नहीं 600, क्योंकि यहाँ पे 50 है, तो 600 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस, विच इज द आंसर। ये बढ़िया सवाल था, ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में आते हैं, एक बार फिर से ये वीडियो देखना, आपको क्लास में पुनिया सर ने भी समझाया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। होप यू गॉट द पॉइंट, होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू वेरी मच।